परभनी शहर महानगर पालिका चुनाव 2026 के तहत आज परभनी शहर के अपना कॉर्नर पर आमदार डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे काका का जोरदार और भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान अपना कॉर्नर से लेकर शालीमार फंक्शन हॉल तक ऑटो रिक्शा में ही यात्रा करते हुए ऑटो चुनाव चिन्ह का जोर शोर से प्रचार भी किया गया। सड़कों पर चलते ऑटो परिवर्तन और विकास का संदेश देते हुए शहरवासियों का ध्यान अपनी ओर खींचते दिखाई दिए। इसके बाद शालीमार फंक्शन हॉल के सामने मैदान में एक भव्य जाहिर सभा का आयोजन किया गया। ये सभा परभनी परिवर्तन विकास आघाड़ी और यशवंत सेना द्वारा पुरस्कृत अपक्ष उम्मीदवार खान हुमेरा लाला खान के समर्थन में आयोजित की गई थी। सभा को संबोधित करते हुए आमदार डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे काका ने कहा, परभनी शहर में अगर सही मायनों में विकास चाहिए तो हमारे नगर सेवकों को चुनकर दीजिए। हमें सिर्फ एक मौका दीजिए। आप लोग शासन की चाबी मेरे हाथ में दीजिए, फिर देखिए परभनी का विकास कैसे होता है। उन्होंने कहा कि परभनी में हज हाउस का निर्माण किया जाएगा, पानी की स्थायी व्यवस्था की जाएगी, सड़कें, गार्डन, ड्रेनेज सिस्टम जैसी मूलभूत सुविधाओं पर काम होगा। वर्षों से रुका हुआ विकास अब तेजी से आगे बढ़ेगा। डॉक्टर गुड्डे काका ने कहा, परभनी निजामकालीन जिला है, लेकिन दुर्भाग्य से जाति पाति की राजनीति ने यहाँ के विकास को रोका। लातूर, जालना आगे बढ़ गए, परभनी पीछे रह गया। अब समय आ गया है इस राजनीति को खत्म करने का। उन्होंने जनता से अपील की, एक बार खान उमेरा लाला खान की बेटी को चुनकर दीजिए, बहकावे मत आइए। ऑटो को वोट दीजिए क्योंकि ऑटो सबसे तेज चलता है। ऑटो चिन्ह पर उठ रहे सवालों पर जवाब देते हुए डॉक्टर गुट्टे काका ने कहा, अगर कोई कहता है कि ऑटो पलट गया है तो हम कहते हैं आप जो प्रचार कर रहे हैं वो भी हमारी ही ऑटो है। निकाल दो दूसरी गाड़ी, चाहे कार हो या कोई और, लेकिन जीत हमारी ही होगी। सभा के दौरान शायरों ने अपना कलाम पेश किया, जिसमें परिवर्तन, इंसाफ और विकास की आवाज गूंज उठी। शायरों ने जनता से ऑटो चुनाव चिन्ह पर वोट देने की अपील भी की। सभा में गंगाखेड़ में आमदार डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे काका द्वारा की गई विकास कार्यों की खुलकर तारीफ की गई। वक्ताओं ने कहा कि गंगाखेड़ में विकास साफ दिखाई देता है, वही मॉडल अब परभनी में लागू किया जाएगा। उम्मीदवार खान हुमेरा लाला खान के बारे में बोलते हुए वक्ताओं ने कहा, शिक्षा के क्षेत्र में ठोस काम, आरोग्य सुविधाओं का विस्तार, गरीबों के लिए घरकुल योजना, महिलाओं और युवाओं को आगे लाने के संकल्प। सभा में मंच पर यशवंत सेना परभनी परिवर्तन विकास पैनल प्रमुख सचिन देशमुख, लाला खान युवा नेता मेराज खान, तौसीफ खान, सुरेश तोशनीवाल, सैयद नासिर, दानिश खान, शायर हमेद भुसावड़ी, शायर अपूर्वा विक्रम शायर सतलज शरात इंदौरी, शेख मोइन, अनीस खान, सैयद चांद, समी सिद्दीकी सहित अनेक मान्यवर उपस्थित थे। सभा के अंत में दानिश खान ने मंच से आए हुए सभी मेहमानों, कार्यकर्ताओं, महिला, पुरुष और युवाओं का दिल से आभार व्यक्त किया और चुनाव में ऑटो चुनाव चिन्ह पर मतदान करने की अपील की। भारी संख्या में महिलाएं, पुरुष और युवा इस जाहिर सभा में मौजूद रहे और परिवर्तन के संकल्प के साथ सभा का समापन अब जिस चीज का बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे थे आप करने चाहिए लीडर, पहले सचिन देशमुख साहब आपसे मुखातिब करें। उससे पहले आज के मेहमान खुसूसी जनाब रत्नाकर गुट्टे साहब, जिन्होंने अपना कीमती वक्त यहाँ निकाला है, मैं इनके लिए मुनव्वराना साहब का शेर के दरिया को ये जोम था, मैं धारे पे आ गया लेकिन मैं बचा के किनारे पे आ गया। साहब के दरिया को ये जोम था कि मैं धारे पे आ गया लेकिन मैं बचा के किनारे पे आ गया। मुझको बुलाने वालों की उम्र निकल गई लाला, लेकिन मैं तेरे इशारे पे आ गया। जनाब सचिन देशमुख साहब आपसे मुखातिब करेंगे, उनसे गुजारिश है। स्वभाव अपना विकसित है, स्वभाव अपना विकसित है, समय के साथ सोच गतिशील है, समय के साथ सोच गतिशील है। हर गरीब बहुत विचार शहराचा विकास खान हुमेरा लाल खान यांच्या प्रचारार्थ जाहीर सभाचे हमारे इस पैनल के प्रमुख सचिन देशमुख, नगर सेवक गंगाखेड़, सैयद चांद, सतलज रहत इंदौरी शायर, अपूर्व विक्रम शाह शायर, हमीद भुसावड़ी से तीनों मशहूर शायर। इस जिले से और एक जिला बना हिंगोली। जब उस टाइम
हमारे सीएम आंतुले साहब थे, उस टाइम उन्होंने 4 जिले बनाए। एक हिंगोली बनाया, एक जालना बनाया, एक उस्मानाबाद बनाया और एक लातूर बनाया। ऐसे 4 जिले बनाए। अब ये चारों जिले के जो बने हुए हैं इस परभनी से, उनकी हालत आप जाके देखो। आप हिंगोली, इसमें से बहुत सारे लोग गए होंगे। आज हिंगोली का कितना विकास हुआ है आप देख लो। कितनी बिल्डिंग, नए नए बिल्डिंग है वे आप देख लो। वहां के रास्ते देख लो, वहां के उड़ान पुल देख लो। आप जालिए की हालत देखो। जालना कितना बढ़िया से बना हुआ है, कितना शहर सुंदर लगता है जालना। इससे बेटर आप लातूर का देखो, लातूर में देख लो आप। पहले लातूर क्या 17,000 रुपया पानी के लिए, आपको सप्लाई के लिए पानी का कनेक्शन 17,000 रुपया भरने थे। आज 50 करोड़ रुपया आपको लगता था, 50 करोड़ रुपए इस महानगर पालिका को कनेक्शन लेने के लिए। तो एक झटके में वो मेरे ख्याल 3,000 रुपया आ गया एक झटके पे। 64 एक बाजू और एक बाजू एक आदमी सिर्फ, सब पार्टी अलग और एक पार्टी सिर्फ, एक आदमी सिर्फ अलग। उसको मैंने पैनल प्रमुख बनाया हुआ है। एक अच्छा आदमी को पैनल प्रमुख बनाया हुआ है मैंने। हमने 18 उम्मीदवार खड़े किए हैं। आपने अगर ये मुस्लिम भाइयों ने अगर ठान लिया, सब समाज ने अगर ठान लिया, मेरे बुद्ध समाज के भाई है, मुस्लिम समाज के भाई है, इन्होंने सबने अगर ठान लिया चाबी हमको गुट्टे साहब के पास देना है, तो चाबी मेरे पास अगर मिलेगी तो मैं बोल रहा हूँ महानगर पालिका में घुमाऊंगा, क्योंकि एडजस्टमेंट मेरे पास चलती नहीं है। कोई भी एडजस्टमेंट करने के लिए एडजस्टमेंट बिल्कुल मेरे पास चलती नहीं है। आप कभी देखा है क्या? आपको मालूम है? आप बोल सकते हैं। यहाँ मेरे ख्याल से ये हमारे शायर भाई भी आए हुए हैं यहाँ पर। ये शायर भाई, आपने तीनों आदमी आपने कभी सुना है जो पार्टी में, समझो एक पार्टी है यहाँ पर, वो पार्टी अपनी पूरी सभा से मतलब सभापति मेरी सत्ता में शामिल है। 2-3 पार्टी मिलकर सत्ता में शामिल है। वो सत्ते में का जो पार्टी है उसी का विरोधी पक्ष नेता है यहाँ अपने। ये कभी कोई हुआ है वर्ल्ड में ऐसा? या दुनिया में कभी हुआ है क्या? जो पार्टी सरकार में है, मैं एक उदाहरण देके बताऊं। अभी समझो हमारी 3 पार्टी की अभी सरकार है, मैं सरकार में हूं। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित दादा गट और शिवसेना शिंदे गट। अब ये 3 पार्टियां है समझो। उसी पार्टी में का एक विरोधी पक्ष नेता, ऐसा होता है क्या? होगा क्या ऐसा? ऐसा यहां परभनी में हुआ है। परभनी में मेरे ख्याल से राष्ट्रवादी का विरोधी पक्ष नेता है और सत्ता में भी सभापति भी और मतलब विरोधी पक्ष नेता भी। ऐसी यहाँ एडजस्टमेंट चलती है। अगर मेरे ये 18 खड़े किए ना, अगर आप लोगों ने 18 के 18 दिए, अगर हमको 60-70% में हमको अगर मिल गया, तो भी मैं बता रहा हूँ ये गवर्नमेंट सरकार, ये जो यहाँ महानगर पालिका का अध्यक्ष बैठेगा वो हमारे बगैर बैठेगा ना। इतनी हमको ताकत दो, इतनी हमको ताकत दो आप। इस महापालिका की चाबी मेरे को चाहिए, चाबी। इस महापालिका की ताले की चाबी अगर मेरे पास आपने दे दिया तो ताला मैं सिर्फ आपके लिए खोलूंगा, मैं बाकी किसी के लिए ताला नहीं खोलूंगा। और यहाँ मेरे हिसाब से कहीं तो भी कोई तो भी भाषा में बोले कि ऑटो पलटी हो गया, ऐसा कोई बात किया मतलब मैं सुना हूँ। लेकिन मैं हमारे भाई साहब को, हमारे सहकारी हैं, उनको यही बोलना चाहता हूँ, अगर ऑटो पलटी होता तो भैया तुम तो सब ऑटो में सजा के सब घूम रहे हो, ऑटो को, हमारे ऑटो को सजा के घूम रहे हो, उसको पलटी करवा रहे हो तुम, उसमें बैठोगे कहां से? तुम्हारे को अगर लगा कभी ऑटो में बैठने का, अगर हमारा पलटी होगा तो उसमें बैठने के लिए जगह ही नहीं रहेगी आपको। अभी कितने ऑटो घूम रहे हैं बताओ? पंजाब को लेके घूम रहे, कमल को लेके घूम रहे, घड़ी को लेके घूम रहे, मशाल को लेके घूम रहे कि नहीं?
सब तो हमारे ऑटो में घूम रहे हो यार, और हमको पलटी कर रहे हो। तो मैं इतना ही चाहता हूं कि ऑटो में बैठने के लिए कम से कम जगह रहने दो। हम जगह हम देने चाहते हैं, लेकिन अगर किसी को बैठना ही नहीं हो, पलटी करना हो, तो फिर पलटी कर दो। और ये सब हमारे ऑटो में से पूरे पोस्टर हटा दो। फिर आप कोई 4 व्हीलर शिफ्ट करो, नहीं तो और किसी में घुमाओ इसको। लेकिन ऑटो एक ऐसा चीज है, आप सवेरे उठो, सवेरे किसी को बच्चों को घर स्कूल में छोड़ना है, आप ऑटो लेते ना, ऑटो में छोड़ते ना बच्चों को। उसका बाद में आपको भाजी पाला लाना है, सब्जी भाजी लाना है मार्केट से, आप वो ऑटो में जाके सब्जी भाजी लेकर आते हो। हॉस्पिटल में किसी को लेके जाना है, ऑटो में जाते हो। कोई भी काम के लिए जाना है तो आप ऑटो में जाते हो। बस खड़ी नहीं रहती, ऑटो खड़ा रहता है। ऑटो में तो कई जगह जगह तो रोका खड़ा रहता है। ऑटो सेवा करने वाला एक ऑटो है, वो सबकी सेवा करने वाला ऑटो है। इसके लिए आपको मैं इतना ही चाहता हूं कि आप ये ऑटो को इतना आगे बढ़ाओ कि ऑटो किसी को मिले ही नहीं, फिर एकदम घूमता रहे ऑटो। और मैं ये चाहता हूं, मैं जब बोलता हूं तो मैं 100% करता हूं, नहीं तो बोलता ही नहीं। जब इसका देखो एक डायलॉग है अपना इसका सलमान खान का, मैं जब कमिटमेंट करता हूं तो उसके बाद में मैं किसी की भी नहीं सुनता, मैं खुद की भी नहीं सुनता। बोलता हूं मैं कमिटमेंट करता हूं, उसके बाद में मैं खुद की भी नहीं सुनता। वैसा मैं आपको मैं बता रहा हूं, मेरे हाथ में अगर आपने चाबी दिया, चाबी देने लायक मेरे वार्ड है, एक 12 है, एक 16 है, एक 5 है और एक 11 है। और ये सिग्नल हमारे, ये तो आ गए हमारे यहाँ, ये तो चुन के आ जाइए, लाल खान हमारे चुन के आ जाते हैं। उस बात में हमारा 3 नंबर में बारसगढ़ मामा है। ये चारों वार्ड हमारे पक्के हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी गया। तो ये गलियों का सभी चीज का हाल क्या है? बारिश में एक घर में समझो मौत हो गई, उसको कंधे पे 4 आदमी उठाने को लगते हैं, तो आदमी वो रोड से चल पाएंगे क्या? ऐसी हालत निजामा का जिंदगी, ऐसी हालत है। इस हालत को जो पैदा किया हुआ है, इस हालत को, ये सब जो भी है सब राजकारण हो रहा है यहाँ पर, राजकारण। और यहाँ के राजकारणी लोग सिर्फ चुनाव के टाइम में आपके सामने आएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और बाद में फिर 4-5 साल आपको पूछेंगे। तो महानगर पालिका में राजकारण कैसा होता है? 65 नगर सेवक है, 65 नगर सेवक में 64 नगर सेवक पे एक उम्मीदवार, एक नगर सेवक भारी पड़ गया, वो है सचिन देशमुख। मैं वार्ड नंबर 7 के सभी मेरे भाइयों बहनों और बुजुर्गों से बस एक अपील करना चाहता हूँ। अपील ये करना चाहता हूँ कि महानगर पालिका में हमने 40 साल काम किया है, और महानगर पालिका के सर्विस करते करते हमने बहुत से समाज कार्य भी किए हैं, और मैं समाज कार्य करते करते आज इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मेरे इस शहर के वार्ड क्रमांक 7 के लोगों की तकलीफ मैं जो आज तक देखते आया हूं, मैं इस प्रभाग में छोटे से बड़ा हुआ, और मैं ये हर आदमी को आह्वान करता हूं कि आप विकास के नाम पे वोट दीजिए, ना कि कोई जज्बात में आके। ये इलेक्शन जज्बातों का नहीं है मेरे भाई, ये इलेक्शन है अपनी सूझबूझ का। मैं पिछले 7 साल से इस वार्ड के कामों के लिए, जो इससे पहले नगर सेवक थे उनके पीछे लगातार रहा। कुछ कामें
हमको नागवार गुजरी, कुछ बातें नागवार गुजरी। हमने उनसे कहा कि भाई ये आप ये कीजिए, उन्होंने कहा मेरे भाइयों को यहाँ से जाने में रोड का, मस्जिदों को, नमाजों को जाने में रोड पे पानी आता है गंदे नालियों का। एक नाली की हमारी गुजारिश थी कि आप ये बनाइए, 4 मस्जिद आते हैं उस नाली पे, लेकिन उस लोगों ने कुछ नहीं किया। इससे पहले जो हमारे पास नगर सेवक थे, मशीन कर रहे हैं कुछ लोग, और मशीन ने क्या किया? मशीन तो इससे पहले भी 4 बार आई ना, तो मशीन ने किया क्या? एक तो काम ऐसा बताइए कि आप इस मशीन ने किया, या उन लोगों ने प्रस्तावित जो लोग हैं हमारे सामने, वो उन्होंने कुछ काम किया। मैं इस आर्ट के लोगों को के लिए जो काम करना चाहता हूँ, मैं घरकुल लाऊंगा, मैं अंडरग्राउंड ड्रेनेज की व्यवस्था करूंगा, मैं एक दिन हाड़ इस शहर की पानी पुरवठा कराऊंगा, मैं इस शहर के मेरे प्रभाग के लोगों के लिए अच्छे आरोग्य की व्यवस्था करवाऊंगा, और दिगर जो भी काम है। मेरे भाई यहाँ कुछ लोग हमारे बिरादरी के भाई भी हैं, उनके लोग काटा और ले जाते हैं 500 रुपये, जो दिन भर में लोग कमाते हैं उनको वहाँ 500 रुपये मांग कर काटा देते हैं। ये क्यों? हमारे नगर सेवकों को ये दिख रहा नहीं? उन्होंने देखे, कभी गए, कभी वार्ड के लोगों के लिए कुछ किया। तो मेरी ये गुजारिश है प्रभाग के लोगों से कि आप जज्बात में मत आइए, और एक विकास करने वाले को जो सूझबूझ रखता है, क्वालिफाइड आदमी को आप दीजिए। मेरी बेटी जो है तो इंजीनियर है, ऐसे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को ये कीजिए, आप चुनकर दीजिए। सबसे पहले मैं आरोग्य के लिए प्रभाग के सभी लोगों के लिए आवाज उठाऊंगा। हमारे प्रभाग में 2 हॉस्पिटल है, यही एक राजा रानी में है और एक रहमानिया मस्जिद के सामने है, शालीमार के पास। हॉस्पिटल तो है, लेकिन वहाँ सुविधा पूरी नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेस नहीं है, और मेडिसिन नहीं है, और लोग वहाँ जाते हैं टाइम पे, वक्त पे, जो है तो वो हॉस्पिटल खुलते भी नहीं है, लोग वापस चले जाते, और गए तो डॉक्टर नहीं। तो भर्ती भी करना चाहिए और लोगों की सुविधा पुरानी चाहिए, नगर पालिका की जिम्मेदारी है ये। नगर पालिका के जो स्कूल का मामला था, बीच में पूरे ही नगर पालिका के स्कूल जो थे वो जिला परिषद स्कूल में मर्ज कर दिए गए, और जिला परिषद के स्कूल में मर्ज करने के बाद ये नगर पालिका के स्कूल जो थे प्राइमरी, वो तकरीबन बंद हो चुके। मैं वापस वो स्कूलों को, बच्चों के लिए दूर दूर जाना पड़ता, उनके लिए मैं वो वापस खुलवाऊंगा। कोशिश करें, हम जरूर जो है तो वार्ड के लोगों के लिए कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ जो 400 लोग बेरोजगार हो चुके हैं, हमारी ये कोशिश रहेगी कि वापस वो स्कूल चालू कराया जाए और उनको लिया जाए। तमाम वार्ड के लोगों को ये पूरा अपील गुजारिश करता हूँ कि सबसे सस्ती सवारी है ऑटो, सबसे जरूरतमंद सवारी है ऑटो। सबसे पहले हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजना चाहते हैं तो ऑटो की जरूरत पड़ती है, और सबसे पहले हम हॉस्पिटल में जाना चाहे तो हॉस्पिटल में जाने के लिए ऑटो की जरूरत पड़ती है, और सबसे सस्ती है ऑटो। तो मेरी ये गुजारिश है कि आने वाले 15 तारीख को बगट में ऑटो का बटन दबा के भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए और मुझे सेवा करने का मौका दे।